है, जो शक्ति है, उसके संपर्क में ये दृश्यता शक्ति नहीं आती है। तो क्या होता है, योगी अदृश्य हो जाता है, योगी दिखाई देता है। जब साधना की शुरुआती अवस्था होती है तो क्या बोलते हैं, जब साधना शुरू करते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करो, अपने मन को सूक्ष्म करने के लिए बोलते हैं नासाग्र पे ध्यान करो, नासाग्र पे ध्यान करो। और जब हम नासाग्र पे ध्यान करें और आंख को आधा खुली रख कर ध्यान करें, थोड़ा सा आंख खुली हो, तो ये श्वास पे ध्यान करें, नासाग्र से श्वास आ रही है, जा रही है। जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्मिन सती, तस्मिन आसन में स्थित होकर सती हो जाओ, मतलब स्मृति सजग हो जाओ, श्वास के प्रति, प्रश्वास के प्रति, गति विच्छेद के प्रति आंख खोल के श्वास को महसूस करो। श्वास गई तो जान लो गई, आई तो आई, गई तो गई। जब यह ध्यान इस तरीके से करते हैं तो देखते देखते, श्वास को देखते देखते, नासाग्र दृष्टि को देखते देखते क्या होता है, आंख तो खुली रहती है किंतु दिखाई नहीं देता है। कभी करके देखो आप, ऐसे नासाग्र दृष्टि ध्यान करो, नासाग्र दृष्टि, और श्वास को देखो। आंख खुली होगी तो भी बाहर कुछ नहीं दिखेगा। करके देखो, ये प्रैक्टिकल बात है, कोई कल्पना की विषय नहीं है यहाँ पे। करके देखो, क्लास के बाद 10 मिनट के लिए बैठना, नासाग्र दृष्टि करना और श्वास को देखना। श्वास अंदर गई तो जानना अंदर गई, बाहर गई तो जानना बाहर गई। जब इसको देखोगे, 10 मिनट इसको देखने का प्रयास करोगे, तो देखते देखते थोड़ी देर में आपको पता चलेगा बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, आंख खुला है तो भी नहीं दिख रहा है। क्या होता है, ये जो विचार होता है वो अंदर चला जाता है, विचार एकाग्र, मन एकाग्र हो जाता है, विचार अंदर चला जाता है। और ध्यान के समय जिस व्यक्ति की आंखें खुली होती हैं उसका मन ध्यान में अधिक लगता है। करके देखिए कभी। इसलिए आंख बंद करके भजन करने का विधान नहीं है, आंख को खोल करके करने का विधान है। तो अगर पलक ना गिरे तो मन अधिक लगता है, मन चंचल है। आंखें खुली रहने पे मन क्या होता है, भागने लगता है, किंतु भागने का संकल्प पता चल जाता है। आंख खुली है और आप ध्यान कर रहे हो तो मन जैसे ही भागेगा तुरंत पता चल जाता है और उसका निवारण भी हो जाता है। जैसे भाग के जाता है तुरंत उसको काम पे लगाते हैं कि तेरा तो काम ये है, ये कर। इससे मन अधिक लगता है। भगवान शिव की ध्यान मुद्रा को अगर देखें तो उनकी आधी आंखें खुली रहती है। भगवान शिव की आंख, आधी आंख खुली रहती है। तो ये क्या है, ये बाहर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, ये शरीर के रूप में संयम कर लेने से क्या होता है, जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति की जो ग्राह्य शक्ति है उसको रोक लिया जाता है। चक्षु का प्रकाश से संबंध नहीं होता है, जिससे योगी क्या होता है, अंतर्धान हो जाता है। इसके बाद 22 नंबर सूत्र, 22 नंबर सूत्र में अन्य सिद्धि का वर्णन करते हैं और सिद्धि बताते हैं। क्या सिद्धि है, कहते हैं सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। क्या कह रहे हैं, दो बात बता रहे हैं, उप सोपक्रमम और निरूपक्रमम। सोपक्रमम का मतलब होता है उपक्रम सहित, निरूपक्रमम का मतलब क्या होता है, उपक्रम रहित।
इसी को गीता में कहा गया है पुण्य उपक्रम सहित, मतलब पुण्य, और उपक्रम रहित मतलब पाप। ये कर्म दो प्रकार के होते हैं, गीता में पुण्य कर्म और पाप कर्म कहा गया है। यहाँ पे भगवान महर्षि पतंजलि कह रहे हैं उपक्रम सहित और उपक्रम रहित। उपक्रम सहित तथा उपक्रम रहित ये है गीता में, इन्हीं को पुण्य और पाप कर्म कहा गया है। उपक्रम सहित क्या है? उपाय से होने वाले हैं, जो उपाय से होने वाले हैं उपक्रम। वृंदावन जी, ये 22 नंबर सूत्र ही मैं बोल रहा हूं अभी। उसमें सोपक्रमम और निरूपक्रमम दो शब्द हैं। ये सोपक्रमम और निरूपक्रमम क्या हैं? इनको एक को समझ सकते हैं पुण्य कर्म, एक को समझ सकते हैं पाप कर्म। जो उपक्रम सहित हैं पुण्य कर्म है, उपक्रम रहित है पाप कर्म है। ठीक है, जो उपाय से होने वाले हैं उनको उपक्रम सहित कहा गया, जो उपाय रहित हैं, जो उपक्रम रहित क्या है, अर्थात बिना उपाय के होने वाले हैं, पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म वो है जो पूर्णता प्रदान करते हैं। पुण्य कर्म वे कर्म हैं जो पूर्णता प्रदान करते हैं, उपाय जन्य है। और उपक्रम रहित क्या है? बिना उपाय के होने वाले हैं, पाप कर्म है, जो अधोगति की ओर ले जाते हैं। अधोगति की ओर मतलब क्या है? निम्न योनियों में ले जाते हैं, नरक में ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम करने से सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात, इन दोनों की स्थिति में संयम करने से पुण्य कर्मों में पाप कर्मों में इनमें संयम करने से क्या होता है? इन दोनों की स्थिति में संयम होने से दोनों संस्कारों की स्थिति समझ में आ जाती है। हमारे पुण्य कर्म कितने हैं, पाप कर्म कितने हैं, और क्या होता है? योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अरिष्टेभ्यो वा, ऐसे संस्कार। ठीक है, तो ऐसे संस्कार, ये पुण्य कर्म और पाप कर्म कितने हमारे बचे हैं, क्या हैं, इनसे यह पता चल जाता है कि योगी का अंतिम समय कितना दिन बाकी है। इन संस्कारों को दे, हमने बताया था कल ही, योग में अध्यात्म में संस्कार जितने कम होंगे योगी उतना उच्च है। और भौतिक जगत में जिसके धन ज्यादा है, जिसके पास माया ज्यादा है, उतना बड़ा आदमी। तो ये संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये संस्कार खत्म होंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। ये संस्कार जब तक हैं तभी तक क्या है? तभी तक बंधन है, तभी तक मुक्ति नहीं। यहाँ मृत्यु का ज्ञान क्या कह रहे हैं? क्या है मृत्यु का मतलब? क्या है यहाँ किसी को पता है क्या है मृत्यु का मतलब? गलत पता है, सबको पता है मृत्यु का मतलब क्या है। यहाँ पे, यहाँ मृत्यु का मतलब ये नहीं है शरीर को छोड़ना, ये तो शरीर तो कपड़ा बदलना मात्र है। नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहति पावका, यहाँ जो मृत्यु का मतलब है वो दूसरा है। ये हमारे संस्कार, पुण्य कितने बचे हैं, पाप कितने बचे हैं, ये संस्कार कब खत्म होंगे उसका ज्ञान हो जाता है। मुक्ति कब मिलेगी उसका ज्ञान कब हो, बंधन कब खुलेंगे इसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अरिष्टेभ्य, अरिष्टों से भी साधक को ज्ञान हो जाता है। अरिष्टेभ्य का मतलब है, अरिष्टेभ्य का मतलब है मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, कि विपदाओं का प्रवाह कैसा है, कितना है, उनके उतार चढ़ाव, उनकी गति से भी ज्ञात हो जाता है कि अंतिम संस्कार के विलय में अभी कितना शेष समय बाकी है, अंतिम संस्कार कब समाप्त होंगे, कितना समय बाकी है, यह पता चल जाता है। शरीर तो क्या है? शरीर का निधन तो मात्र वस्त्र परिवर्तन है, यह मृत्यु नहीं है। मृत्यु वही सराहनीय है जिसके पीछे जन्म ना हो,
जिसके पीछे जन्म ना हो वही मृत्यु क्या है, सराहनीय है। संत कबीर दास जी कहते हैं, यह अवस्था जीते जी आती है। यह अवस्था जीते जी आती है, जैसे भगवान बुद्ध को आई, जैसे महावीर को आई। क्या कहते हैं कबीरदास जी, जीवत में मरना भला, मरे जो जाने कोय, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होय। क्या कहते हैं, जीवन में मरना भला, मरे जो जाने कोय, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होय। जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो, पूरन परमानंद। मन मा मन मरा माया मरी, हंसावे परवाह, जाका कछु न चाहिए, सोई साहंसाह। कबीरदास जी कितनी ऊंची बात कह रहे हैं कि जीवत में मरना भला, जीते जी मर जाओ मतलब मुक्त हो जाओ, इसी शरीर से इसी में मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्त हो जाओ, ये है असली मृत्यु, फिर जन्म ना हो। जो मरने से जग डरे सो मेरो आनंद, जिस मरने से लोग डरते हैं वो कबीर दास जी कह रहे हैं मेरो आनंद है। क्यों आनंद है, क्योंकि प्रमोशन हो रहा है, नया कपड़ा मिलने वाला। हम लोगों को नया कपड़ा मिलता है कितना खुश होते हैं, अरे नया ड्रेस। और कबीरदास जी भी कह रहे हैं इस पुराने को छोड़ के नया मिले तो कितना अच्छा है, वो मेरो आनंद है, जिससे जगत डरता है और जगत के लोग इस कपड़े को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कितनी ऊंची बात कह रहे हैं, सोप कर्मम निरूप कर्मम च कर्म तत्संयमात, क्या है, अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वह। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये पुण्य कर्म और जो उपकर्म सहित हैं उपकर्म रहित हैं, इनके कर्मों इनके संस्कारों का ज्ञान हो जाता है। इससे मृत्यु कब होगी, ये अंतिम अवस्था मुक्ति कब होगी, इसका पता चल जाता है योगी को। ठीक है, जैसे हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, हमारे अकाउंट में हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है हमको पता चल जाता है। हम देख लेते हैं भाई इतना पैसा बचा है, हम इतने दिन तक यहाँ रह सकते हैं। हमारी गाड़ी में पेट्रोल कितना है हमको पता चल जाता है, तो हम जान सकते हैं कि हमारी यात्रा इतनी दूरी तक हम जाएंगे। तो योगी अपने पुण्य और अपुण्य पूंजी को देख लेता है और जान जाता है हमारी मृत्यु हमारी मुक्ति कितने दिनों दूर है। ठीक है, इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्या है कौन सा छोड़ा है वृंदावन जी हमने, आप कह रहे हैं एक छूट गया है। सर वो डिसअपियरेंस के बाद जो 22 नंबर, तो ये थे ना, शब्द शब्दन आपकी आवाज नहीं आ रही। उत्कम ऐसा। हेलो। सर किसी किसी बुक में 190 एक मिनट, आप श्लोक है, आवाज नहीं तो आ रही उसमें है। 18। सर किसी किसी बुक में मेरी ना आवाज वन सबको स्पष्ट आ रही है, मेरी आवाज सबको स्पष्ट आ रही है। आ रही है आ सर। रही है सर। लिख के भेजे कौन सा छूटा है, किसी को और लग रहा है मैंने कोई छोड़ा है, मैं तो नहीं छोड़ा हूँ कुछ भी। सर वही सर है, वो कोई बाकियों और में बुक शायद लिए दूसरा हैं। बुक है शायद उनके जी पास। सर, वो किसी और बुक का है जिसमें 22 नंबर में 18 शब्दार्थ ये दूसरा श्लोक घुसा हुआ है। उस बुक में चलिए बाद में 196 देखें। श्लोक है। 196। ठीक है, अभी हमारे पास इतने ही सूत्र हैं। तो ये हाँ, सूत्र इसके गलत है। बाद क्या है, हाँ?
तो ये सूत्र मतलब गलत है, ये जो लिखा है। सूत्र बोलिए, क्या सूत्र है, सूत्र बोल सकते हैं। हाँ, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। फिर एतेन शब्दार्थ उत्क्रम, उत्कम, ऐसा वो लास्ट में वर्ड है सर। हेलो। सर किसी ने ग्रुप में डाल दिया है हाँ फोटो, एक बार ठीक है, देख ग्रुप में लीजिए। से। डाल दिया है। कौन सा सूत्र छूटा है वृंदावन जी, 22 नंबर। हाँ सर, मेरे किताब में तो वही दिखा रहे, 22 नंबर। 22 और आप नंबर जो बोल बोल रहे रहे हो, हैं अभी, 22 नंबर आप जो सूत्र, अभी, सर वो 22 नंबर। जो अभी आप भेजे जो हैं बोला उसमें भी वो, तो सोपकर्म वाला ही है। हाँ वो सेम ही है। आप सभी की आवाज नहीं मुझे आ रही है, मेरी आवाज सबको आ रही है। आ रही है जी सर। सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो ठीक है, छोड़ दीजिए फिर, वो मैंने किया है, कुछ भी नहीं किया है, आप फोन करके मुझसे बात करिएगा। 23 नंबर सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र है 23 नंबर। क्या कहते हैं 23 में महर्षि पतंजलि? मैत्रियादिषु बलानि, मैत्रियादिषु बलानि। अब एक किसकी बात कर रहे हैं? दूसरी विभूति की बात कह रहे हैं, दूसरी सिद्धि की बात कह रहे हैं। कौन सी सिद्धि है? मैत्रियादिषु बलानि। मैत्री क्या है? मैत्री मित्रता की बात कह रहे हैं। मैत्री क्या है? संसार में कहीं मित्रता नहीं है, कहीं भी मित्रता नहीं है। जो प्रतीत होती है वह पारस्परिक व्यवहार है। मित्रता जो प्रतीत होती है वो क्या है? पारस्परिक व्यवहार है। शायद आप किसी से मैत्री करने का प्रयास करें तो उसके विकार आप में आ सकते हैं या आपके विकार उसमें जा सकते हैं। जीवों के प्रति करुणा हो सकती है, किंतु जहां तक मैत्री का प्रश्न है, मैत्री क्या है? ये मैत्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, संसार में शत्रु कौन है? मैत्री को समझने के लिए शत्रु को भी समझना पड़ेगा। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैत्री को समझना है तो शत्रु को भी समझना पड़ेगा। शत्रु कौन है? कौन है? शंकराचार्य जी कहते हैं कौन है शत्रु? अपनी इंद्रियां। अपनी इंद्रियां ही शत्रु हैं। यही इंद्रियां यदि जीत ली जाती हैं तो यही मित्र बनकर मित्रता में व्यवहार करती, परम कल्याण करने वाली हो जाती हैं। यही इंद्रियां अगर जीत ली जाती हैं, अपने वश में कर ली जाती हैं, तो मित्रता में व्यवहार करती हैं, परम कल्याणकारी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में इंद्रिय जय पर बल दिया है, इंद्रिय जय की बात की है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है। कैसे? जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई हैं, उनके लिए उन्हीं की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में व्यवहार करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन पुरुषों के द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई हैं, उनके लिए उन्हीं की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में व्यवहार करती है। और जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु के रूप में शत्रुता में व्यवहार करती हैं, शत्रुता में बरतती हैं, अधोगति में ले जाती हैं, नीच योनियों में फेंकने वाली हो जाती हैं। अतः मैत्री किस